नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑब्लिक गुड आफ्टरनून ऑब्लिक गुड इवनिंग ऑब्लिक गुड नाइट तो नहीं चलेगा, ठीक है ना। इसलिए आप इंटीग्रेशन हम लोग चला रहे थे, इंटीग्रेशन के टॉपिक को आप लोग कर भी रहे होंगे, सेमेस्टर 2 की तैयारी में लगे होंगे। ओमिक्रॉन आने का वेट नहीं कर रहे होंगे कि ओमिक्रॉन आएगा एग्जाम कैंसिल होंगे, इस तरीके की आप कोई भी गलत ख्याल मन में नहीं पाले बैठे होंगे, ठीक है। कॉपी पेन आपने उठा ली है, ML अग्रवाल वाली किताब आपने उठा ली है। आज हम लोग जो देखने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। देखो, इंटीग्रेशन को मैंने पिछले भी टॉपिक में बताया था कि इंटीग्रेशन क्या होता है, रिवर्स मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कि डिफरेंशिएशन का जो उल्टा होता है उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं। और इंटीग्रेशन को एक तरीके से और भी हम लोग सोच सकते हैं, अलजेब्राइक सम ऑफ एरिया, ठीक है। आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, कि सब्स्टिट्यूशन से हम इंटीग्रेशन को कैसे लेकर के चलते हैं। तो अब एक दो सवाल मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, आप पहले उसको देखिएगा, पहले प्रॉब्लम समझते हैं और प्रॉब्लम समझ लेने के बाद फिर हम देखते हैं उसका निदान क्या होगा, ठीक है। चलिए, अब मेरे पास फॉर्मूला जो थे वो तो पुराने हम लोगों ने सीख करके रखे हैं। मसलन इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n, यानी कि x की पावर n+1 अपॉन n+1+c, ठीक है ना। इंटीग्रेशन ऑफ sin x दैट मींस माइनस cos x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x, इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot x, ये सारे फॉर्मूले हमें बेसिक तैयार हैं। ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हमें तैयार हैं। 2 sin थीटा, sin 2 थीटा, cos 2 थीटा, tan a प्लस बी, tan a माइनस बी, cos 2 थीटा। ओहो सर जी, इतने सारे फॉर्मूले तो याद ही नहीं है। अगर ये वाले फॉर्मूले नहीं याद है तो आपको पहले ये फॉर्मूले पढ़ने पड़ेंगे और पढ़ लेने के बाद आप इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को प्रॉपरली कर पाएंगे। अब फटाफट मैं सवालों को आपको के सामने रखना शुरू करता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। अब क्वेश्चन जैसे मेरे सामने पहले हुआ करते थे, पहले किस तरीके के क्वेश्चन हुआ करते थे सब, x स्क्वायर या 2x, इनका मुझे इंटीग्रेशन कराना रहता था। तो इनका इंटीग्रेशन कितना इजी रहता था, इनका इंटीग्रेशन हम लोगों का इतना इजी रहता था कि अगर मैंने कहा कि इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx और फिर ये 2x का मैं इंटीग्रेशन करा लेता था, जिसमें कि इससे 2 को बाहर लेंगे, इंटीग्रेशन x dx लगा लेंगे, इंटीग्रेशन इजीली सॉल्व हो जाता था, ठीक है। अभी क्या है कि यहां पर इस तरीके की बात नहीं करेगा, वो क्या कहेगा कि इंटीग्रेशन आप कराइए 2x + 3 होल पावर 7 का। अब देखिए, अब यहां अगर पावर 2 होती, पावर 3 होती, तो हम लोग क्या करते, इजिली इसके एक्सपेंशन को करा लेते और एक्सपेंशन को करा लेने के बाद हम लोग सॉल्व करा लेते। लेकिन अब पावर 7 है, क्या पावर 7 को हम लोग सॉल्व करा सकते हैं? ये बहुत टीडियस काम हो जाएगा, इसलिए हम पावर 7 को नहीं इंटीग्रेट करा सकते। तो फिर करना क्या चाहिए? इसलिए कुछ इस तरीके का यहां पर तिकड़म लगाया जाए कि ये इजीली किसी ना किसी फॉर्मूले में तब्दील हो जाए, ठीक है। और अगर इसको थोड़ी देर के लिए ध्यान से देखो तो कुछ इस तरीके का हो रहा है कि सर काश ये x की पावर 7 होता, काश अगर ये x की पावर 7 होता तो हम लोग तो करा लेते कि x की पावर 7+1 अपॉन 7+1+c लगा लेते। बात मेरी ध्यान में आ रही है, लेकिन यहां पर तो ये है नहीं। तो फिर करना क्या चाहिए? तो एक काम कराते हैं ना, इसको कुछ ना कुछ लेट कर लो, और मैथ्स वाले लेट करते ही रहते हैं। तो देखिए साहब, कैसे हम लोग लेट करेंगे। जैसे ही मैंने यहां पर किया कि लेट 2x + 3 = t, बहुत आराम से चलिएगा, एकदम बेसिक के साथ मैं आपके साथ चल रहा हूं, ठीक है। 2x + 3 = t, हमने इस तरीके से इसको लेट कर लिया। जैसे ही हमने 2x + 3 = t लेट किया, अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे लिखूंगा डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, वी गेट। तो जैसे ही मैंने डिफरेंशिएशन किया किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, तो d dt ऑफ x प्लस d dt ऑफ 3 और d dt ऑफ t, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 dx/dt प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, हम लोग फर्स्ट टाइम पास होकर के आए हैं, और डिफरेंशिएशन ऑफ t ये कितना हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू t, दैट मींस 1। तो ये कितना हो जाएगा, 2 dx/dt = 1, दैट मींस 2 dx = dt। और मैं इसको क्या लिख सकता हूं, dx = 1/2 dt। अब देखो, अभी मैंने समझाने के लिए आपके साथ इतनी लंबी कहानी लिख दी है। मैं इतनी लंबी कहानी बार बार नहीं लिखूंगा, मैं सीधे यहां क्या लिखूंगा, 2 dx = dt, बिकॉज डिफरेंशिएशन ऑफ 3 = 0। मेरी बात ध्यान में आ रही है? तो ये पूरी की पूरी कहानी हम लोग नहीं लिखेंगे, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ये ना लिखते हुए मैं सीधे यहां पर लिखूंगा कि भाई 2 है हमारा कांस्टेंट, तो मैंने 2 को एज इट इज 2 लिख दिया, और x की जगह पर मैंने dx लिख दिया, और यहां पर मैंने क्या लिख दिया, dt लिख दिया, ठीक है।
अब dx क्या हो जाएगा, dx इक्वल टू हो जाएगा 1/2 dt। इजी है यार। अब क्या करेंगे, dx की जगह पर 1/2 dt लिख देंगे। अब देखो भाई, जैसे मैंने यहां पर ये किया कि इंटीग्रेशन पहले लगा देते हैं, और इसको मैंने क्या लेट कर लिया था, मैंने तो इसको t लेट कर लिया था, तो t की पावर हो गया 7, और dx की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा 1/2 dt। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 7 dt। ठीक है, अब देखना ये हो जाएगा 1/2। अब देखो ये तो इजी हो गया कि इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 7 dt, दैट मींस कितना हो जाएगा t की पावर 7 + 1 अपॉन 7 + 1। तो अब देखो हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं, t की पावर 7 + 1 अपॉन 7 + 1 + c। ठीक है, और ये हो जाएगा 1/2 t की पावर 8 और अपॉन 8 + c। ये हो जाएगा 1/16 t की पावर 8 + c, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं अभी ठीक नहीं है भैया, सवाल वाले बुलाने लगेंगे कि ये क्या कर रहे हो, मैंने तो तुम्हें x में सवाल दिया था, आंसर तो t में आ रहा है। नहीं चलेगा भाई, जो मैंने लेट किया है t, तो इसको वापस से बदलना पड़ेगा, और यही तो होता है सब्स्टिट्यूशन कि t जो है मेरा वो 2x + 3 है, मुझे उसको यहां पर रखना पड़ेगा। तो अब अल्टीमेट आंसर मेरा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर मेरा हो जाएगा, मैं इसको यहां लिख रहा हूं, ये हो जाएगा 1/16, और t कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x + 3 होल पावर 8 + c। ये मेरा फाइनल आंसर है। ठीक है, अब देखो, एक क्वेश्चन को हम लोग जब कर रहे हैं तो हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन किस तरीके से करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। ये लिखा क्या है कि ये 2x + 3 है, और हमें पता है 2x + 3 एक किस तरीके की इक्वेशन है, ये किस तरीके का एक्सप्रेशन है, ये लीनियर एक्सप्रेशन है, और लीनियर एक्सप्रेशन पर कोई ना कोई पावर लगी है। तो एक काम करा लिया जाए ना, क्यों ना लीनियर एक्सप्रेशन की पावर n लगा दी जाए, और लीनियर एक्सप्रेशन की पावर अगर हम n लगा दें, उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करना शुरू करें। अगर लीनियर एक्सप्रेशन में पावर हम n लगाने के बाद इंटीग्रेशन कर ले, तो ये तो पर्टिकुलर है कि अगर जैसे सपोज लीनियर में हमने मान लिया ax + b, px + q, t की जगह पे मैं 2 रखूंगा, 3 रखूंगा, n की जगह पे 1 2 4 5 -2 -3 -5 -7 कुछ भी रख सकता हूं। तो एक बार मैं जनरल फॉर्म करा करके देखता हूं, और फिर देखता हूं कि इसका जो रिजल्ट है वो मुझे क्या मिल रहा है, और उसी रिजल्ट को मैं किनारे लिखूंगा, और उसी के बेस पर आज हम लोग आगे के जो क्वेश्चन है उनको मैं करूंगा। मेरी बात ध्यान में आ रही है ना? चलिए, अब जरा इसी पर मैं एक जनरल फॉर्म देखता हूं। तो जनरल फॉर्म किस तरीके से चलेगी, आप देखिएगा कि जैसे कि मैंने लिखा इंटीग्रेशन ax + b होल पावर n। मैं अपनी बात वापस से बताऊं कि मैंने कैसे सोचा कि इसको t मानूं। मेरे मन में ये आया फील कि ये काश ये x की पावर n होता। अगर ये पूरा x होता तो मेरा पहली वाली एक्सरसाइज का फॉर्मूला लग चुका होता, जो इंटीग्रेशन के इंट्रोडक्शन वीडियो में हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो अभी अगर मैंने जैसे इसको t लेट किया, तो ये कितना हो जाएगा ax + b = t। ठीक है ना, लेट कर लिया। अब मुझे पता है कि a को छोड़ेंगे, ये हो जाएगा dx, और ये कितना हो जाएगा dt। तो dx = कितना हो जाएगा 1/a dt। मेरी बात ध्यान में आ रही है? अब ये कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, और dx की जगह पर मैं कितना लिख सकता हूं 1/a dt। ठीक है, ax + b की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं t, और t की पावर कितना हो जाएगा n। 1/a वापस से बाहर आ जाएगा, तो मैंने लिखा 1/a इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर n dt। फिर ये हो जाएगा 1/a t की पावर n + 1 अपॉन n + 1 + c। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं 1/a n + 1 इंटू, अब t की वैल्यू क्या है ax + b, तो ax + b की होल पावर ये कितना हो जाएगा n + 1 + c। दैट मीन्स ax + b होल पावर n + 1 अपॉन a n + 1 + c। और ये जो c होता है हमें पता है ये कैसा कांस्टेंट होता है, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। ठीक है ना, थोड़ा सा कठिन लगता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जो भी इसका मतलब हो। ठीक है ना, जो भी मतलब हो, क्या मतलब होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का, आप कमेंट में बताइए। ठीक है, तो एक रिजल्ट, अच्छा इस रिजल्ट का ऑब्जर्वेशन क्या है, जरा इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को दोनों को जरा हम लोग कंपेयर करते हैं। a की जगह पर क्या बैठा है 2, और b की जगह पर क्या बैठा है 3। मेरी बात ध्यान में आ रही है? अच्छा, अब मैंने 2x + 3 को t माना, यहां ax + b को t माना, डिफरेंशिएशन कराया, तो देखो यहां पर क्या आ रहा है, जो 2 है ये 1/, में आ रहा है, यानी कोफिशिएंट ऑफ जो x है वो डिवाइड में आ रहा है। ठीक है,
यहां कोफिशिएंट ऑफ x क्या है a, तो देखो ये डिवाइड में आ रहा है, मेरी बात इतनी ध्यान में आ रही है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं, और उसके बाद हमने फॉर्मूला क्या लगाया था, फॉर्मूला तो हमने x की पावर n टाइप का बनाया है ना, तो यानी x की पावर n+1 अपॉन n+1 बन गया। बच क्या आ रहा है a, बच के क्या आ रहा है कोफिशिएंट ऑफ x, बच के क्या आ रहा है कोफिशिएंट ऑफ x, दैट मींस 2। ठीक है, तो कहने का मतलब यह हुआ, जो मैं यहां आपको समझाना चाह रहा हूं, कि लीनियर एक्सप्रेशन पर जब पावर n लगी रहती है तो एज इट इज उसका इंटीग्रेशन कराते हैं, लेकिन डिवाइड में इसका डिफरेंशिएशन रखते हैं। तो इसका 2x + 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो सिर्फ 2, बिकॉज x का डिफरेंशिएशन 1 और 3 का डिफरेंशिएशन 0, तो यहां पर क्या हो जाएगा 1/2। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो मैं इसी बात को यहां पर अब किनारे लिख देता हूं और फिर धीमे धीमे इसी तरीके के हम प्रूफ और करते जाएंगे। ठीक है, मैं यहां पे किनारे की तरफ लिख रहा हूं। जो आज हम लोगों ने सीखा है वो ये सीखा है कि इंटीग्रेशन ax + b होल पावर n dx वो किसके इक्वल होगा, ax + b होल पावर n+1 अपॉन n+1 इंटू a + c, या a इधर ना लिख करके अगर हम लोग आगे लिखेंगे तो थोड़ा ये खूबसूरत दिखाई देगा। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये हम लोगों ने आज का पहला फॉर्मूला सीखा। इसी पे बेस 1-2 सवाल करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो बहुत ध्यान से, अब मैं बार बार इतनी लंबी लाइन नहीं लिखूंगा, मैं 1-2 सवाल आपकी प्रैक्टिस के लिए रैंडम मैं फटाफट कराने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, देखिएगा जरा, मेरे पास क्वेश्चन अगर मान लीजिए कुछ इस तरीके का है, इंटीग्रेशन 3x + 5 √dx है। ठीक है, और अगर देखा जाए, चलो पहले इसी को कर लेते हैं। तो देखो ये कितना हो जाएगा, मैं इसको लिख सकता हूं 3x + 5 होल पावर 1/2 dx। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, अब हम लोगों को पता है इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो देखो साहब, 3x + 5 होल पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 विद इन ब्रैकेट। क्यों, क्योंकि देखो ax + b होल पावर n+1 अपॉन n+1, तो देखो a की जगह 3, x की जगह x, 5 यानी b, तो ax + b होल पावर n+1 अपॉन n+1, और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ लीनियर टर्म। तो लीनियर टर्म कितना है 3x + 5, इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3 + c। मेरी बात समझ पे आ रहे हो? तो 3x + 5 होल पावर 1/2 + 1, तो ये कितना हो जाएगा 3/2, और ये कितना हो जाएगा 3 × 3/2 + c। ठीक है, और ये 2 ऊपर चला जाएगा उछल के, तो जैसे ही ऊपर चला गया तो 3x + 5 होल पावर 3/2 और 3 3 = 9 कॉन्वेंट वालों के लिए, और 3 3 9 हिंदी मीडियम वालों के लिए। ठीक है, तो ये मेरा फाइनल आंसर हुआ। कब, अब देखो ये पैटर्न कौन सा हुआ, अगर हम पैटर्न की बात करें तो ये लीनियर की पावर n है, इसका पैटर्न क्या है, लीनियर की पावर n। इस तरीके से सवालों को पहचानेंगे। देखो इंटीग्रेशन करते समय ध्यान रखना कि बहुत सारे इंटीग्रेशन हमें मिलने वाले हैं। अगर आप प्रॉपर चैनलाइज होकर के अगर इंटीग्रेशन के पैटर्न को पहचानने लगोगे तब तो आप सॉल्व कर पाओगे, और तब आप डिसीजन ले पाओगे कि मुझे एट टाइम कब कौन सा सवाल करना है, नहीं तो ये सवाल सॉल्व होने से रहे। मेरी बात ध्यान में आ रही है ना? तो इसी तरीके से एक क्वेश्चन में प्लस माइनस का कुछ करके दिखा देता हूं। तो देखिए साहब, अगला क्वेश्चन अगर हम लोग करके देखें तो आपके जीवन में अगर कभी आपको मिल गया 7x - 2 होल पावर 5/2 dx मुझे करना है। ठीक है, तो 7x - 5 होल पावर 5/2 करना है, तो ये कितना हो जाएगा 7x - 5 होल पावर 5/2 + 1 होल अपॉन 5/2 + 1 और प्लस c। ठीक है, मैंने c लगाया है, c ध्यान से लगाते रहना। 7x - 5 होल पावर ये कितना हो जाएगा 7/2 और होल अपॉन ये कितना हो जाएगा 7/2 प्लस c, ये हो जाएगा 2/7, और ये हो जाएगा 7x - 5 होल पावर 7/2 प्लस c। मेरी बात ध्यान में आ रही है? इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ठीक, अब आप ध्यान रखिए कि लीनियर की पावर में अगर हमें n मिल जाए, ठीक है, लीनियर की पावर में अगर हमें n मिल जाए तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा देंगे, लेकिन जो लीनियर वाला टर्म होगा उसका डिफरेंशिएशन करा करके नीचे चिपका देंगे, बात खत्म। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अच्छा,
मेरी बात एक और ध्यान रखना कि हम लोग सीख क्या रहे थे, आज सब्स्टिट्यूशन सीख रहे थे। ये जो मैं लेट करता हूं ना, जो 3x + 5 को मैंने लेट किया, यहां पर ax + b को मैंने लेट किया, ये जो लेट करना होता है ना, यही सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। और ये करते क्यों है सर? करते इसलिए क्योंकि मेरे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है इनको सॉल्व करने का, तो मैं सब्स्टिट्यूट करा करके अपने हिसाब से फॉर्मूले में तब्दील कराने की मैं कोशिश करता हूं, ठीक है। ध्यान में आ रही है बात? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी तरीके से अगर मेरे पास sin ax + b होता तो देखिएगा क्या होगा। अगर सपोज मेरे पास होता इंटीग्रेशन ऑफ sin ax + b dx, तो देखिए मैं क्या करता। अब देखो मेरे पास तो sin x का फॉर्मूला था, और sin x का फॉर्मूला क्या होता है साहब? तो sin x का फॉर्मूला होता है माइनस का cos x, लेकिन मेरे पास तो फॉर्मूला है मेरे पास तो इंटीग्रेशन जो है वो sin ax + b dx है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक काम करूंगा, मैं यहाँ पे ax + b को t लेट कर लूं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे लेट किया, लेट ax + b = t लेट, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, a dx = dt। तो dx = कितना हो जाएगा, 1/a dt। फिर ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन sin t और dt 1/a, करेक्ट है। 1/a खींच के बाहर ले आओ, भैया तुम बाहर आ जाओ। तो ये कितना बचा, sin t dt, और ये कितना हुआ 1/a माइनस का cos t, ठीक है ना, और प्लस c, और ये हो जाएगा माइनस का cos t/a प्लस c, और ये कितना हो जाएगा माइनस cos t, कितना है t, तो ये है ax + b। तो मैंने लिखा ax + b/a + c, ठीक है। तो sin ax + b dx का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या हुआ, cos ax + b माइनस चपका के, और डिफरेंशिएशन ऑफ ax + b, और डिफरेंशिएशन ऑफ ax + b इज a, ओनली a, बिकॉज b तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। मेरी बात ध्यान में आ रही है? तो मैं इसी फॉर्मूले को यहां पर लिख लेता हूं, ठीक है। तो जैसे मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा sin ax + b dx विच इज इक्वल टू माइनस का cos ax + b/a + c। अब देखो मेरी बात तुम मोटी मोटी समझ चुके होगे कि लीनियर फंक्शन के साथ अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो लीनियर फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है वो लीनियर का डिफरेंशिएशन नीचे हो जाता है, बाकी एज इट इज हम लोग सॉल्व करा लेते हैं, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजें, और यहीं पर मैं एक दो क्वेश्चन जैसे कि करके दिखाऊं। सपोज कल को तुम्हें मिल गया sin 2x dx का मुझे इंटीग्रेशन करा के दिखाओ, ठीक है। तो मैं सीधे सीधे यहां क्या लिख सकता हूं, माइनस का cos 2x/2 + c, क्योंकि sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2। इसी बात को मुझे सॉल्व करा करके लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, इसी बात को मुझे सॉल्व करा करके लिखना है। तो मैं क्या लिखूंगा, लेट 2x = t, 2dx = dt, और dx = 1/2 dt, ठीक है। तो अभी ये कितना हो जाएगा, sin t, और dx की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, 1/2 dt, ठीक है। अभी ये कितना हो जाएगा, 1/2 sin t dt। मेरी बात ध्यान में आ रही है? अच्छा, अब देखो sin t का वापस से इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cos t, तो मैं यहां पे चिपका दूंगा माइनस का cos t। तो जैसे मैंने लिखा माइनस का cos t प्लस c, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस cos t/2 प्लस c। अब ये हो जाएगा माइनस का cos t, t कितना है, 2x, तो मैंने क्या लिखा, 2x/2 प्लस c। यही बात तो मैं पहले भी बोल रहा था कि sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cos 2x, और डिफरेंशिएशन ऑफ 2x, दैट मींस 2 को हटा दिया, x का डिफरेंशिएशन कितना हुआ, 1, ठीक है। मेरी बात ध्यान में आ रही है ना? कितना इजी सवाल था कि माइनस का cos 2x/2 प्लस c। अब देखो इसी चीज को मैं थोड़ा बदल देता हूं। अब किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन इस तरीके से भी हमसे पूछा जा सकता है कि भैया इंटीग्रेशन ऑफ sin x * cos x dx बताओ, ठीक है। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अब देखो हम लोगों को एक फॉर्मूला पता है। वो फॉर्मूला क्या है कि sin 2x की क्या वैल्यू होती है, sin 2x की वैल्यू होती है 2 sin x cos x। एकदम मत भूलो, 11th की ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो याद है तब तो हम अच्छे से कर पाएंगे। तो देखो यहाँ पर क्या है, 2 sin x cos x है, और सवाल में क्या दे रखा है, sin x cos x दे रखा है। अब 2 का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे अगर हम करा देते हैं तो देखिए क्या बनेगा साहब, जैसे ही मैंने यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कराया, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कराया, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा sin 2x dx, ठीक। अब देखिएगा
अब यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देखो 1/4 और इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो माइनस का cos 2x अपॉन 2। तो मैं यहां पर सीधे सीधे इसकी जगह पर लिख सकता हूं माइनस का cos 2x अपॉन टू प्लस c, और 4 2 ज़ा 8, दैट मीन्स माइनस cos 2x अपॉन 8 प्लस c। इजी है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका हो सकता है। वो तरीका क्या है कि अगर मेरा मन नहीं कर रहा है या फिर मुझे नहीं याद आया कि सर हम तो ये कर ही नहीं पाएंगे, हम 2 का ऊपर नीचे कैसे मल्टीप्लाई कराएं, तो देखो एक काम करा लो। क्या काम करा लो, आप साइन ऐसा सोचो, देखो सब्स्टिट्यूशन को बहुत आराम से समझना कि हम एक ऐसे टर्म को सोच लें कि उस एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन वहीं पर बैठा है। कैसे, देखो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, तो हमें दिखाई दे रहा है। अब एक काम क्यों ना करा लिया जाए, sin x को t लेट कर ले। देखना बहुत आराम से समझो, पहली बार है, हो सकता है थोड़ा सा समस्या हो, ठीक है, लेकिन आप 2 बार 3 बार देखेंगे इसी लेक्चर को तो आपको अच्छे से आ जाएगा। तो देखिए लेट किया, लेट sin x इक्वल टू t, ठीक है, तो sin x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x dx इक्वल टू dt। अब cos x dx इक्वल टू dt हो गया, तो देखो cos x dx की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, cos x dx की जगह पर मैं लिख सकता हूँ dt। तो ये कितना हो जाएगा, sin x को ले लिया t और फिर cos x dx को मैं क्या लिख लूंगा, मैं लिख लूंगा dt। तो ये कितना हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, ठीक है, और t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c मैंने कर दिया। t की वैल्यू वापस से लिखनी है। अब t की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो देखिए t की वैल्यू कितनी हो गई, sin x, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 1/2 और ये हो जाएगा sin x का होल स्क्वायर प्लस c, ठीक है ना। तो ये 1/2 sin स्क्वायर x प्लस c, ये डिफरेंट इंटीग्रेशन किसका हो गया, ये इंटीग्रेशन हो गया sin x cos x का। तो देखो कई मेथड आपने सीख लिए, sin 2x का इंटीग्रेशन सीखा, 2 sin x cos x का आपने सीखा, या sin x cos x दे, तो इस तरीके से भी हम चल सकते हैं, इस तरीके से भी चल सकते हैं, और इस तरीके से तो चलना हम लोगों ने सीखा ही सीखा है। मेरी बात ध्यान में आ रही है ना। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आपके पास अगर सपोज जैसे मान लीजिए log x अपॉन x होता, ठीक है ना, अगर मेरे पास क्वेश्चन होता, मैं यही रफ करके लिखता हूं, अगर मेरे पास होता क्वेश्चन अगर इस तरीके से होता कि log x अपॉन x होता, ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ log x अपॉन x dx, ठीक है, अगर log x अपॉन x होता तो मैं क्या कर सकता था, मैं ध्यान से देखिएगा, इसमें से कोई एक ऐसा फंक्शन लेट करो कि जिसका डिफरेंशिएशन वहीं पर बैठा हो। अब जरा सोचो, क्या मैं x को लेट करूं, हाँ अगर लेट कर लिया सपोज x को t, तो जैसे ही मैंने x को t लेट किया तो x का तो डिफरेंशिएशन dx हो जाएगा, dx इक्वल टू dt, तो यहां dx इक्वल टू dt हो गया और log x एज इट इज रहा, फंक्शन नहीं चेंज हुआ। अब एक दूसरा काम कराते हैं, वो काम क्या कराते हैं, अगर इसको मैं थोड़ा अलग करके लिखूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं, 1/x log x dx, ऐसे मैं लिख सकता हूं, ठीक है सर। अब यहां पर कितना हो जाएगा, लेट log x इक्वल टू t, और log x इक्वल टू t, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, मैंने लिख दिया, और 1/x dx इक्वल टू ये कितना हो जाएगा dt। तो देखो 1/x dx ये कितना हो जाएगा dt के, तो मैं लिख सकता हूं यहां पर dt, ठीक है, और log x को मैंने क्या लेट किया है, तो देखिए log x को तो मैंने लेट किया है t, तो मैं यहां लिख सकता हूं t, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ t dt। मेरी बात ध्यान में आ रही है। अब देखिएगा जैसे ही मैंने ये किया तो ये कितना हो जाएगा, t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, और ये कितना हो जाएगा 1/2, और t का कितना है log x, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ log x का होल स्क्वायर प्लस c, ये क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ log x अपॉन x dx। मेरी बात ध्यान में आ रही है। देखो इंटीग्रेशन में सिर्फ 3 या 4 ही वैरायटी हैं जो हमें पढ़नी है। एक तो है सिंपल इंटीग्रेशन, जो हम लोगों ने सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, उसमें थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, थोड़ी अलजेब्रा लगेगी, कुल मिलाकर के सॉल्व कर करके अपने फॉर्मूले में हम लोग बदल लेंगे और इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, जो हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है ना। तीसरा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, जब 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं उनको हम लोग कैसे अलग अलग करके इंटीग्रेशन कराते हैं, ठीक है। और फिर है स्पेशल फंक्शन। अगर ये 4 या 5 मेल के अगर हमें आते हैं तो मोटा मोटा अपना काम बोर्ड के लेवल का निकल सकता है। मेरी बात ध्यान में आ रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे देखिए इसी पर मैं लिख रहा हूं e की पावर sin x इंटू cos x dx, क्वेश्चन ये लिखा है e की पावर sin x cos x dx, ये लिखा है।
अब देखिए यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, मैंने अगर sin x को t लिया, ठीक है, कैसे sin x को t लेंगे, आपको कैसे याद आया कि आपको sin x को t लेना चाहिए? भाई मुझे ये ध्यान में आ रहा है क्योंकि e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x का तो इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, मेरी बात ध्यान में आ रही है। अगर मैं इसके अलावा कुछ और ले लेता तो क्या लेता, मैं लेता cos x ले लेता, तो cos x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होगा, वो तो हो जाएगा माइनस का sin x, और क्या माइनस का sin x पूरी कहानी में है, कहीं नहीं है। तो मुझे करना क्या है, मुझे sin x को t लेट करना है, तो sin x को मैंने t लेट कर लिया, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos x dx इक्वल टू dt। अब देखो cos x dx की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, ये dt लिख सकता हूं, तो मैंने लिखा ये कितना हो जाएगा e की पावर t, sin x को मैंने t लेट किया है और ये हो गया dt। देखिए अब ये आपका फिर फर्स्ट एक्सरसाइज में चला गया है क्या कि अगर आप एक एक कॉन्सेप्ट को जीरो से नहीं शुरू करेंगे तो पांचवें कॉन्सेप्ट में अगर आप सीधे आएंगे तो आपको पहले कॉन्सेप्ट ना आने के कारण वो सवाल बनने की कोई संभावना ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अब देखो e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो मैंने बताया था e की पावर t क्या होता है, इसका चाहे डिफरेंशिएशन कराओ और चाहे इंटीग्रेशन कराओ वो वही वैल्यू रहती है, इस तरीके का शैतान बच्चा होता है। तो e की पावर t प्लस c और e की पावर t क्या है, sin x है, तो आखिरी आंसर क्या होगा, e की पावर sin x प्लस c, ठीक है। अब इसी पर ही अब देखिए, अब आप और इजी क्वेश्चन, अब देखो मैं कई सारे आपके सामने एक एक करके सवाल रखता हूं। अब जैसे देखिए sec स्क्वायर x का हम लोगों को इंटीग्रेशन आता है, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साहब 10x प्लस c होता है। अब मैंने sec स्क्वायर x ना रख करके मैं 10x रखता हूं, देखना जैसे मैंने लिखा इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर ax प्लस b dx, और अभी मैंने बताया है कि अगर लीनियर होता है तो उस लीनियर का डिफरेंशिएशन हो जाता है, ठीक है ना। तो अब देखो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, 10 ax प्लस b अपॉन क्या होगा, a प्लस c। अब देखो इसी पर मैं 2-3 क्वेश्चन दिखा देता हूं। अगर मुझे मिल गया sec स्क्वायर 7x प्लस 2 dx, मुझे इसका इंटीग्रेशन कराना है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 7x प्लस 2 और अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 7x प्लस 2 डेट मीन 7 हो जाएगा। मेरी बात ध्यान में आ रही है ना। तो अब प्लस c भी लगा दो। अगर इसी की जगह पर मुझे क्या मिल गया कि sec स्क्वायर 5x माइनस 2 dx करना है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं लिखूंगा 10 5x माइनस 2 अपॉन 5 प्लस c। मैं इस तरीके से भी सोच सकता हूं। तो स्क्वायर, ध्यान रखना लीनियर के ये जो है ना टर्म, ये लीनियर ही होगा तभी चलेगा, अगर लीनियर के अलावा क्वाड्रेटिक हो गया तो फिर नहीं चलेगा, फिर कुछ और सोचना पड़ेगा। तो ये बात एकदम बेहद ईमानदारी के साथ ध्यान रखिएगा कि सेक स्क्वायर हो या साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉस एक्स है, कॉट, कुछ भी जिनके इंटीग्रेशन हो सकते हैं, उनके जो एंगल है जहां पर x लिखा होता है उसकी जगह पर हमें लीनियर मिलेगा, तो मैं उसका फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करूंगा और उस लीनियर का क्या कर दूंगा, मैं डिफरेंशिएशन करा दूंगा। मेरी बात ध्यान में आ रही है ना, ठीक है। इस तरीके से हम लोग सोच सकते हैं साइन ए एक्स प्लस बी, कॉस ए एक्स प्लस बी, इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग सोच सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसी पर क्या है कि अगर मुझे टी लेट करना है, तो देखो टी लेट करने के लिए बहुत सारे टीचर अलग अलग सी बातें बताते हैं, कोशिश मैं भी करूंगा कि जितनी हो सके बताऊं। जैसे कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के केस में हमेशा डिनोमिनेटर को टी मानो, ई की पावर अगर हो तो ई की पावर वाले को टी मानो, लॉग वाला टर्म हो तो लॉग वाले टर्म को टी मानो। तो ये मन्नू मैडम के नुस्खे टाइप की चीजें हर बार अप्लाई होती भी हैं, कहीं कहीं नहीं भी होती है। इससे अच्छा है जो मुझे पसंद आता है, मुझे ये पसंद आता है कि पूरे फंक्शन को गौर से देखो, कोई ऐसा फंक्शन चुन लो जिसका डिफरेंशिएशन वहीं पर बैठा हो, उस फंक्शन को आप टी मानो, ज्यादा अच्छा रहेगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो आपके पास अब फिर वापस ये आ गया इंटीग्रेशन dx अपॉन x 1 प्लस लॉग x, हमको इसका इंटीग्रेशन करना है साहब। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो कैसे इंटीग्रेशन हो सकता है, तो एक काम कराओ कि अगर मैं इसको टी लेट कर लूं, ध्यान से देखना, इसको अगर मैं टी लेट कर लूं तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस लॉग x को मैंने टी मान लिया, तो मैंने जैसे ही माना 1 प्लस लॉग x इक्वल टू टी, तो ये कितना हो जाएगा 0 प्लस 1 अपॉन x, और ये हो जाएगा dx और dt। तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन x dx इक्वल टू dt। अब जरा ध्यान से देखो, ये कितना हो गया 1 अपॉन x dx, ये हो गया dt। तो मैं क्या लिखूंगा dt अपॉन t, और ये कितना हो जाएगा log t प्लस c, और log t कितना है 1 प्लस log x प्लस c। मेरी बात ध्यान में आ रही है ना। इस तरीके से हम लोग अब देखा कि कैसे सीखा कि किसको टी माना जाए,
कि उसको टी माना जाए जिसका डिफरेंशिएशन वहीं पर बैठा हो। हम लोग इस तरीके से टी मानते हैं। अब एक क्वेश्चन और देख लीजिए, जैसे सपोज आपके सामने लिखा है cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। देखिए अगर यहां पर लिखा है cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स dx, ठीक है ना, ये क्वेश्चन लिखा है। अब देखिएगा यहां पर क्या कर सकते हैं, इस cos x प्लस साइन एक्स को अगर ध्यान से देखो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का केस है, क्या मैं इस नीचे वाले को t मानूं? तो जैसे नीचे वाले को t मानोगे तो cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x, और अगर इसको t मान लिया तो ऊपर वाला ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो हम लोग लेट करते हैं, तो लेट जैसे ही मैंने किया तो ये कितना हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू टी, और ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस cos x dx इक्वल टू dt। तो ये कितना हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू ये कितना हो जाएगा dt। तो अभी ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt और अपॉन t विच इज इक्वल टू log t प्लस c, और log t कितना है, तो t है cos x प्लस साइन x प्लस c। ये हमारा इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो बार बार मैं अपनी पुरानी बात को ही दोहरा रहा हूं कि हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते समय हर बार यही ध्यान रखेंगे कि t किसको माना जाए, t उस फंक्शन को माना जाए जिसका डिफरेंशिएशन ऑलरेडी उस इंटीग्रेबल फंक्शन में मौजूद हो। तो उसे t मानने के कारण वो जो डिफरेंशिएशन वाला फंक्शन है वो और dx ऑटोमेटिक dt हो जाएगा और बचा हुआ फंक्शन का इंटीग्रेशन आसानी से हो सकता है। मेरी बात ध्यान में आ रही है? अब देखो ठीक यही सवाल है, इसी सवाल को मैं बदल दूं। अब बदल करके मैं क्या लिख सकता हूं, तो ध्यान से देखना, अगर मैं इसी सवाल को बदल दूं तो क्वेश्चन कितना हो जाएगा 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x dx, इसका इंटीग्रेशन कराना है। अब सर देखिए, मुझे तो पता है 10x का डिफरेंशिएशन तो sec स्क्वायर x होता है, और sec स्क्वायर x तो पूरी कहानी में नहीं मौजूद है। फिर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर को की बात करी आपने, तो डिनोमिनेटर को t मान लेते हैं, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, 10x का डिफरेंशिएशन तो sec स्क्वायर x हो गया। अब क्या करेंगे सर? अरे भैया ये पहले ध्यान से देखो, ये ऐसे नहीं करेंगे, 10x को साइन अपॉन कॉस करो, इसको साइन अपॉन कॉस करो। अब देखिएगा साहब, ये हुआ इंटीग्रेशन, और 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स dx, और इसका एलसीएम जब हम लोग ले लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स dx। ये होगा इंटीग्रेशन। और देखो cos x प्लस साइन एक्स, और ऊपर क्या है cos x माइनस साइन एक्स। अभी ध्यान में आया, cos x प्लस साइन एक्स को हमने देखो t मान लिया, और माइनस साइन एक्स प्लस cos x हम लोगों को मिल गया। तो ये पूरा का पूरा सवाल वही है, ठीक है ना। आफ्टर सॉल्व हो जाएगा, फर्दर हम लोग सॉल्व करा लेंगे, हम लोग इसी आंसर पे पहुंचेंगे। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन देखो एक जैसा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेशन तो हम लोग कर ही लेंगे, उसको अपने फॉर्मूले के हिसाब से बदलना, फिर उसके बाद प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन कराना, यही पूरे के पूरे सब्स्टिट्यूशन में मेन खेल है, ठीक। तो अगला क्वेश्चन ये है कि x 5x स्क्वायर माइनस 7 होल पावर 6 इंटीग्रेशन ऑफ dx, ये ML अग्रवाल का सवाल है, ठीक है। अब ध्यान से देखते जाइएगा, मैं यहां पर करने क्या वाला हूं। अब देखो 5x स्क्वायर माइनस 7 होल पावर 6 लिखी है, फिर मुझे कुछ सब्स्टिट्यूट करना है, तो एक काम करें ना, इसी को ही मैं t लेट कर लूं। तो जैसे मैंने t लेट किया 5x स्क्वायर माइनस 7 इक्वल टू t, ये कितना हो जाएगा 10x माइनस 0 dx इक्वल टू dt, ठीक है। अरे भाई 5 की जगह 5 रहा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, तो 5 2 10x और माइनस 7 0 dx इक्वल टू dt। तो ये कितना हो जाएगा 10x dx इक्वल टू dt, ठीक है। तो x dx इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/10 dt, ठीक है। तो अभी ये कितना हो जाएगा x dx, यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं इंटीग्रेशन, और x dx की जगह पे मैं लिख सकता हूं 1/10 dt, ठीक है। और 5x स्क्वायर माइनस 7 इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं t की पावर 6। अब ये कितना हो जाएगा 1/10 इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 6 dt। तो ये हो जाएगा 1/10 t की पावर 7 अपॉन 7 प्लस c, डेट मीन्स 1/70, और t हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 7 होल पावर 7 प्लस c। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, 5x स्क्वायर माइनस 7 होल पावर 7 अपॉन 70,
ठीक है, बस मेन पंच ऑफ द सम क्या है, इसको टी लेट करना। इसको टी लेट करना आपने कैसे सीखा, क्योंकि यहां पर x लिखा है और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है x, 2x मुझे x चाहिए, एक्चुअली x चाहिए, तो मैंने x dx यहां पर ले लिया, तो देखो ये x dx हो गया, 1/10 dt हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन ये इसके जस्ट नेक्स्ट वाले ही हम लोग अगर एग्जांपल उठा ले तो ये भी ठीक है। लिखा है इंटीग्रेशन 2x प्लस 1 और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx। ठीक है, अब देखो कि यहां पर अगर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को अगर हम लोग लेट कर लें तो ये लेट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू t, तो दैट मीन्स 2x प्लस 1 और ये कितना हो जाएगा dx विच इज इक्वल टू dt। तो dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाँ नहीं सही लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना, 2x प्लस 1, तो देखो 2x प्लस 1 और dx, इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह पर मैं dt लिख दूंगा। तो देखिएगा साहब इंटीग्रेशन ये हो जाएगा dt और ये हो जाएगा अंडर रूट t, और इसका क्या होता है t की पावर 1/2 और dt, और ये कितना हो जाएगा t की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस c, और ये कितना हो जाएगा t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c, और ये कितना हो जाएगा 2/3 t की पावर 3/2 प्लस c, और ये हो जाएगा 2/3 और t कितना है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होल पावर, ये कितना हो जाएगा 3/2 प्लस c। मेरी बात ध्यान में आ रही है? तो इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूट करा लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अब ये है 6x स्क्वायर प्लस 1, रुको भाई मैं लिख रहा हूं, ठहरो जरा सा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है 6x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4x क्यूब, 6x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4x क्यूब प्लस, ठीक है, 4x क्यूब प्लस 2x माइनस 5 प्लस 2x माइनस 5 होल क्यूब dx, ओके, हाँ होल क्यूब dx। देखिए आप इसको कैसे कराएंगे, मैं करने के वाला हूं वापस से, अगर मैं थोड़ी देर के लिए देखूं तो ये कितना हो जाएगा, मैं कोशिश करता हूं करने की। तो देखिए अगर 4x क्यूब प्लस 2x माइनस 5 इसको अगर मैं t लेट कर लूं तो ये कितना हो जाएगा 12x स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा dx इक्वल टू dt। अब यहां से 2 कॉमन ले लो, तो जैसे ही 2 कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 1 dx इक्वल टू dt, ठीक है। तो 6x स्क्वायर प्लस 1 dx ये कितना हो जाएगा dt के, तो मैं यहां लिख सकता हूं 6x स्क्वायर प्लस 1 dx, इसकी जगह पर मैं क्या लिख दूंगा dt। तो देखिए साहब यहां पर जैसे ही मैंने लिखा dt और अपॉन में ये कितना हो जाएगा t का क्यूब, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन t की पावर -3 dt, ये हो जाएगा t की पावर -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1 प्लस c, ठीक है। अब ये हो जाएगा t की पावर -2 अपॉन -2 प्लस c। अब देखो t क्या लेट किया है, t लेट किया है आपने ये, तो अभी देखो ये हो जाएगा माइनस का 1/2 और ये हो जाएगा 4x क्यूब प्लस 2x माइनस 5 होल पावर -2 प्लस c। यहां पर भी आंसर छोड़ सकते हो या 1 में लिख देना तो होल स्क्वायर आ जाएगा, दोनों ही तरीके इसके सही है। माइनस का 1/4 4x क्यूब प्लस 2x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस c, राइट है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लोग अगर देखते हैं तो ये है sec की पावर 4x इंटू 10x। देखो ml का मैं यूज तो कर रहा हूं लेकिन है क्या, मैं सारे सवाल कैसे लगाऊंगा, ठीक है। तो एक काम हम लोग ये करते हैं कि जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन होगा मैं वहां पर आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। फिर भी आपको कुछ कठिन लग रहे हैं तो टेलीग्राम वाला लिंक है या व्हाट्सएप वाला लिंक है, यहां से जुड़ करके आप डाउट भेजते जाइए, टीम में से कोई ना कोई आपको सॉल्व करके भेजता जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा मत समझ लेना कि एक एक क्वेश्चन करता चला जा रहा हूं तो ये पूरे की पूरी गाइड जैसा तैयार हो रहा है ना, आपको प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है ना, और उसके साथ साथ लॉजिक के साथ कि हाँ इस फॉर्मूले का यूज मैं क्यों करा रहा हूं और कैसे करा रहा हूं, मेरी बात ये जरूर ध्यान में रखना, ठीक है। तो कॉपी पेन साथ में रखना, एमएल की किताब साथ में रखना, जो जो हो रहे हैं उनको टिक लगाना और फिर बचे हुए सवाल को खुद से करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है sec की पावर 4 इंटू 10x dx। देखिए साहब कैसे होगा, sec की पावर 4x मैंने लिखा sec की पावर 4x 10x, sec की पावर 4x 10x dx, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं ना, 10x को ही t लेट कर लेते हैं, तो जैसे ही 10x को t लेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा
sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। अब यहां पर एक sec स्क्वायर तो चला गया, बचे हुए sec स्क्वायर का क्या करेंगे? तो देखिए साहब एक काम करते हैं, sec स्क्वायर x और tan x, ठीक है, और sec स्क्वायर x dx, इसकी वैल्यू तो कितनी हो गई dt, मैं इसकी जगह पे dt लिखूंगा। लेकिन इस sec स्क्वायर का क्या करेंगे? तो देखो इस sec स्क्वायर x का करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो देखो मैंने जैसे ही किया 1 प्लस tan स्क्वायर x, और फिर मैंने किया tan x, और फिर मैंने किया sec स्क्वायर x और dx, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा 1 प्लस t का स्क्वायर इंटू t, और ये हो जाएगा dt, और फिर ये कितना हो जाएगा t प्लस t क्यूब, और फिर हो जाएगा dt, ठीक है। फिर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन t dt प्लस t क्यूब dt, ठीक है। फिर ये हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस t की पावर 4 अपॉन 4 प्लस c, ठीक है। अब देखो क्या कर सकते हैं हम, t की वैल्यू रखते हैं। तो t कितना है tan x, तो मैं यहां पर tan x चिपकाता हूं। तो जैसे यहां पे मैंने tan x चिपकाया तो ये हो जाएगा tan x का होल स्क्वायर अपॉन 2, और फिर ये हो जाएगा tan x का होल पावर 4 अपॉन 4 प्लस c, बात खत्म। तो tan x का होल स्क्वायर अपॉन 2, tan x की होल पावर 4 अपॉन ओके एक, ठीक है, हम लोग इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, sec x को ले लेते हैं, तो sec x इंटू tan x dt हो जाएगा। एक बार वापस से चेक कर लेते हैं, ये भी तरीका सही है, और जो जैसे बुक वाले कर रहे हैं हम लोग दोनों तरीके को देखते हैं। मैंने किया मैंने इसको sec स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर में लिख लिया, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x dx यानी कि dt हो गया, ओके ये सही है। tan x को मैंने t ले लिया 1 प्लस टी स्क्वायर, हाँ sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर, सही है। टी स्क्वायर हुआ, अंदर भेजा, हाँ सही है, ठीक है। इसका एक दूसरा मेथड देखते हैं, जैसा किताब वाले भी ठीक कर रहे हैं, मैं किताब वाले की तरीके से चलता हूं, ठीक है। तो देखिए साहब किताब वाले क्या कर रहे हैं, किताब वाले हमसे भी ज्यादा इजी कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं देखिएगा, वो कुछ इस तरीके का काम कर रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ sec x का होल क्यूब लिख रहे हैं, और फिर वो लिख रहे हैं sec x इंटू tan x और dx लिख रहे हैं, ठीक है। बोलो भाई, अब फिर अरे तुम बोलोगे कैसे, तुम तो कैमरे पे हो, ठीक है ना। sec x को हम t लेट कर लेते हैं, ठीक है। अगर sec x को अगर हम लोग t लेट करें तो लेट sec x इक्वल टू t, और अब कितना हो जाएगा sec x इंटू tan x dx इक्वल टू dt। अब देखो sec x इंटू tan x dx हमारा dt हो गया, तो ये कितना हो जाएगा t का क्यूब और फिर dt, डेट मीन्स t की पावर 4 अपॉन 4 प्लस c, तो 1 अपॉन 4 और t की पावर 4, यानी कि ये कितना हो जाएगा sec x का होल पावर 4 और प्लस c, ये भी हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो यहां पर एक काम इस तरीके से भी करा सकते हैं, ठीक है। देखो यानी कि ये भी तरीका सही है और ये भी तरीका सही है, आंसर दोनों ही माने जाएंगे। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व कराएंगे तो हो सकता है हम यहां तक पहुंच जाए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इंटीग्रेशन कराने के तरीके कई हो सकते हैं। अब डिपेंड ये करता है आपने ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा फॉर्मूला किस तरीके से अप्रोच लेकर के सॉल्व किया है, या कौन सा अलजेब्रा का फॉर्मूला आपने लगाया है। मेरी बात ध्यान में आ रही है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर रूट tan x अपॉन sin x cos x, ठीक है। क्वेश्चन है अंडर रूट tan x अपॉन sin x cos x dx, ठीक है ना। ये हो जाएगा अंडर रूट tan x, ठीक है। अब देखो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, sin x cos x अपॉन cos स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा अंडर रूट tan x अपॉन ये मैं इसको क्या कर सकता हूं, cos x से cos x काट दूंगा, ये हो जाएगा tan x, और ये ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx, ठीक है ना। लेट कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा tan x इक्वल टू t, और ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt, ठीक है। अब देखिएगा sec स्क्वायर x dx को मैं अगर dt लेट कर लूं तो ये कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन ये हो जाएगा इंटीग्रेशन अंडर रूट t अपॉन t, और ये हो जाएगा dt, ठीक है ना। अब ये देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, t की पावर 1 अपॉन 2 माइनस 1, ये हो जाएगा dt, ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस का 1 अपॉन 2 dt, ठीक है। अच्छा
अब देखिएगा साहब, जरा बहुत ध्यान से समझते चलेंगे कि ये हो गया 1/2, ये -1 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2, और ये हो जाएगा t की पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1, और ये हो जाएगा प्लस का c। ठीक है, अब देखो ये क्या होगा, 1 में से हाफ चला गया तो ये हाफ बचेगा, और 1 में हाफ चला गया तो फिर वापस से हाफ बचेगा। तो मैं इसको इस जगह पे लिखता हूं t की पावर 1/2 अपॉन 1/2 + c। ठीक है ना, 2। अब देखो यहां t की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, 10x, और ये हो जाएगा √ + c। मेरी बात ध्यान में आ रही है? तो एक बार मैं आंसर भी चेक करता चलूं। हाँ, 2√10x + c। ठीक है, इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब देखो ये अप्रोच बार बार सोचनी पड़ेगी साहब, ठीक है, कि आप किस तरीके से किसको लेट करो। यहां 10x था, अब √10x को तो हम t लेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि sec स्क्वायर चाहिए, तो सिर्फ 10x मतलब √10x का मतलब है कि √10x को अगर t लेट भी कर लोगे तो वो 1/2 के टर्म में आ जाएगा। तो अब हमें करना क्या है कि कुछ ऐसा करो कि अब देखो cos स्क्वायर x का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दिया, तो देखो ये cos x कट गया, तो क्या हो गया sin x अपॉन cos x, और ये cos ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x, और ये हो जाएगा √10x, और ये sin x अपॉन cos x है, तो sin x अपॉन cos x कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा, और 10x कितना हो जाएगा t, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। मेरी बात ध्यान में आ रही है ना? हम लोग इस तरीके से आराम से सोचते चलेंगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो जैसे दे रखा है, एक एक करके सारे ही सवाल हम लोग उठाते हैं। जैसे ये दे रखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x + 3 cos x, sin 2x + 3 cos x, sin स्क्वायर x + 3 sin x + 5 होल पावर 4 dx। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग कर सकते हैं, देखो लेट मैंने किया, जैसे ही मैंने लेट किया तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर x + 3 sin x + 5 = t, और ये हो जाएगा 2 sin x cos x + 3 cos x, और ये हो जाएगा dx = dt। ठीक है, अब जरा देखो ध्यान से, 2 sin x cos x क्या होता है, तो 2 sin x cos x होता है sin 2x, फॉर्मूले हम लोगों को याद होने चाहिए, 3 cos x dx = dt। ठीक है ना, अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा dt, तो जैसे मैंने लिखा इंटीग्रेशन ऑफ dt, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा t की पावर 4, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर -4 dt, और ये हो जाएगा t की पावर -4 + 1 अपॉन -4 + 1 + c, ये हो जाएगा t की पावर -3 अपॉन -3 + c। अब t की पावर -3 का मतलब कितना हो गया, तो जरा ध्यान से देखो, ये हो जाएगा इक्वल टू माइनस का 1/3, और मैं t की जगह पर क्या लिख सकता हूं, ये पार्टी लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर x + 3 sin x + 5 होल पावर, ये कितना हो जाएगा -3 + c। ठीक है, इजी है। अब देखो हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन कराया, सब्स्टिट्यूशन में मैंने t माना, लेकिन t मानते ही हुए मैंने क्या कर दिया, इस फॉर्मूले में बदला, क्योंकि अब डायरेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है। अगर यहां पर लिखा होता 2 sin x cos x तो साफ साफ समझ में आ जाता, लेकिन वो ये भी नहीं बोल रहा है, वो 2 sin x cos x बोल रहा है और उसको sin 2x का फॉर्मूला बनवाना है, ऐसा वो तुमसे चेक करवा रहा है, इसलिए ये sin 2x + 3 cos x dx = dt, मैंने इसकी जगह पे ये लिख दिया, ये t की पावर 4 हो गया। सॉल्व करा लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए साहब, जैसे कि मेरे पास लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चन इस तरीके का है कि x + 1 विद इन ब्रैकेट, और किताब उठाई लेनी चाहिए मुझे, कि इंटीग्रेशन ऑफ x + 1 विद इन ब्रैकेट और x + log x अपॉन 2x, हमको इसका इंटीग्रेशन कराना है। ठीक है, अब देखिएगा हम लोग यहाँ पर, सॉरी ये 2x नीचे लिखना चाहिए था, मुझे इसका इंटीग्रेशन कराना है। ठीक है, अब देखो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सबसे पहला काम तो हम लोग ये करेंगे, 1/2 को ले लेते हैं बाहर। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने 1/2 को ले लिया बाहर, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x + 1 अपॉन x। ठीक है, और ये हो जाएगा x + log x dx। ठीक है, अब ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1 + 1 अपॉन x, और ये हो जाएगा x + log x
dx। ओके, अब देखिए यहां मैं क्या लेट करूंगा, लेट x प्लस लॉग x इक्वल टू टी, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स और ये हो जाएगा dx इक्वल टू dt। ठीक है, अब देखो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स और dx, ये हमारा कितना हो जाएगा dt, तो 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ dt और ये कितना हो जाएगा t, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 और टी स्क्वायर ये कितना हो जाएगा x प्लस लॉग x होल स्क्वायर प्लस c। मेरी बात ध्यान में आ रही है ना? इस तरीके से हम लोग x प्लस क्या लेट किया मैंने, x प्लस लॉग x को t लेट किया, तो x प्लस लॉग x को t। अब देखो यहां पर एक चीज और बहुत ध्यान से समझना कि हम लोग सेपरेट कैसे कराते हैं। ये टर्म मल्टीप्लाई में लगा है तो सिर्फ इसका डिवीजन इसके साथ होगा या इसके साथ होगा, दोनों के साथ नहीं होगा। ठीक है, बीच में प्लस लगा होता तो शायद मैं दोनों के साथ डिवीजन करता, फिर मैंने अलग किया, तो अब देखो ये बीच में प्लस लगा है तो इसका डिवीजन अब दोनों के साथ हो रहा है, तो x अपॉन एक्स दैट मीन्स 1 और 1 अपॉन एक्स तो 1 अपॉन एक्स एज इट इज हो जाएगा। और देखो इसका डिफरेंशिएशन ही तो ये लिखा है, तो इसका डिफरेंशिएशन जैसे मैंने कराया तो x प्लस 1 अपॉन लॉग x आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अब देखिए साहब ये बोल रहा है, अब थोड़ा सा इनवर्स की बातें कर लेते हैं। ये इनवर्स में दे रखा है कि वो कह रहा है कि 3 ऑफ कॉस इनवर्स x, कह रहा है 3 ऑफ कॉस इनवर्स x का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए 3 ऑफ कॉस इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx और इसका है ये होल स्क्वायर। ठीक है ना, नहीं सिर्फ कॉस इनवर्स x में होल स्क्वायर लगा है, तो यहां पे मैंने होल स्क्वायर चिपका दिया। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये कितना हो जाएगा, मैंने अगर कॉस इनवर्स x लिखा तो इसको मैंने t माना, ये माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा विच इज इक्वल टू हो गया dt। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, देखो तो 3 को आगे लिखा इंटीग्रेशन। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूं, कॉस इनवर्स x है तो कॉस इनवर्स x को मैंने लिख दिया t का स्क्वायर और ये पार्टी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी dt और एक जो माइनस है वो आ जाएगा बाहर। ठीक है, बात ध्यान में आ रही है? अब फिर ये कितना हो जाएगा -3, ये हो जाएगा t क्यूब अपॉन 3 प्लस c, 3 कट गया माइनस और t क्यूब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स x का होल क्यूब प्लस c। ठीक है ना, माइनस का कॉस इनवर्स x का होल क्यूब और प्लस c। ठीक है, माइनस कॉस इनवर्स x का होल क्यूब प्लस c, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स x का इंटीग्रेशन, नहीं इस पूरे का इंटीग्रेशन। कॉस इनवर्स x का इंटीग्रेशन कहाँ से होगा, वो तो बाई पार्ट से होगा, फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा। ठीक है, अच्छा भाई अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कुछ इस तरीके का कि वो कह रहा है कि 1 प्लस कॉट एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। देखते हैं 1 प्लस कॉट एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, हमको इसका चाहिए है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अब देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, मैंने किया लेट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, इसको लेट किया मैंने t। ठीक है, अब ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन साइन एक्स और साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स और ये हो जाएगा dx विच इज इक्वल टू dt। ठीक है, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट एक्स और ये हो जाएगा dx विच इज इक्वल टू t। अब देखो 1 प्लस कॉट एक्स dx ये कितना हो जाएगा dt, तो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा dt अपॉन ये कितना हो जाएगा t, अब ये हो जाएगा log t प्लस c और log t यानी कि log t का क्या होगा, तो x प्लस log sin x प्लस c, ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन इस वाले इंटीग्रेबल फंक्शन का। ठीक है ना, तो अब एक काम और हम लोग करते हैं, एक दो सवाल और कुछ छोटे छोटे से हम लोग देखते हैं। जैसे 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x का दिखा दिया, एक लास्ट सवाल और इसका देख लेते हैं हम लोग, साइन 2x अपॉन a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x वाला। अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x अपॉन a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x dx। ठीक है, अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन करना हो तो मैं सबसे पहले काम क्या कराऊंगा,
मैं इस पूरे को मैं टी मानूंगा, ठीक है ना। तो लेट ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी, ठीक है ना। ए स्क्वायर ये हो जाएगा 2 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस बी स्क्वायर 2 साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स और ये हो जाएगा dx, ये हो जाएगा dt, ठीक है ना। ये हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर साइन 2x। अरे भैया 2 साइन एक्स कॉस एक्स ही तो साइन 2x होता है ना, तो मैंने यहां ये लिख दिया 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स विच इज साइन 2x और ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये माइनस का ए स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर और ये हो जाएगा साइन 2x और dx। बहुत इजी सवाल है, ठीक है, देख करके एकदम मत डरो। साइन 2x दोनों टर्म में बैठा हुआ है, खींच के बाहर निकाल लो। तो जैसे ही खींच के बाहर निकालेंगे तो साइन 2x बाहर आ गया, चुपचाप बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx इक्वल टू dt, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि बी स्क्वायर साइन 2x, देखो अब जरा साइन 2x dx की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ साइन 2x dx की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dt। तो मैंने जैसे ही लिखा यहाँ पर 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये हो जाएगा dt अपॉन t और ये हो जाएगा 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा log t प्लस c। अब ये हो जाएगा 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और log t, तो t क्या है, ये पूरी पार्टी, तो मैं लिख सकता हूँ log ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी आपका आंसर। ये लास्ट के अच्छे अच्छे सवालों में से कुछ एक थे, ठीक है। तो अब काफी मैंने सब्स्टिट्यूशन के सवाल आपके लिए कर दिए हैं, प्रॉपर वे में आप इन क्वेश्चन को दोबारा से देखिए और जो मैंने कुछ बीच बीच में सवाल के चलते चलते बातें बताई हैं उन बातों को आप प्रॉपरली ध्यान रखिए। एक ही एक सवाल को 2-2 3-3 बार लगाइए, फिर उसके बाद जो मैंने पहले जो पुरानी बातें हैं कि पहले जो सवाल मैंने लगाए हैं उनको करते हैं, फिर आप एमएल के एग्जांपल लगाइए और फिर एक्सरसाइज में आइए। मोस्ट प्रोबेबली सवाल सिमिलर होंगे। एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के सवाल बिल्कुल मत छोड़िएगा, उनको जानबूझ करके और लग करके लगाइए, ठीक है। धन्यवाद।